विजय तिलक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें वहां से आ रही हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ये उसी की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। लखनऊ, राजधानी लखनऊ की ये तस्वीर है। तमाम सियासी माहौल आजकल चल रहा है, चुनाव का मौका है। चुनावी माहौल से थोड़ा सा वक्त निकाल करके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दिन की शुरुआत के साथ ही 10:30 बजे का वक्त हो रहा है और ये तस्वीरें लखनऊ की आपके सामने हम रख रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति, पुष्पांजलि अर्पित की मूर्ति के सामने और ये तस्वीर आपके सामने। ब्रजेश पाठक भी वहां पर मौजूद हैं। चुनाव का मौका देखिए, पहले फेज की वोटिंग कल संपन्न हुई है। अब लगातार बाकी के 6 बचे हुए फेजेस में इलेक्शन होने हैं। धीरे धीरे सिलसिलेवार तरीके से इलेक्शन उत्तर प्रदेश में। ये राजधानी लखनऊ की तस्वीरें आपके सामने और बहुत बड़ी चुनौती सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी है। उत्तर प्रदेश के रण को किस तरीके से जीता जाए, इसी की जुगत में लगातार वो जुटे हुए हैं। तमाम जो सियासी सूरमाएं हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी मोर्चा संभाले हुए अलग अलग हिस्सों में। ये राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर यह है कि कल औरैया में चुनावी सभा करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। जी हां, 2012 के बाद से पहली मर्तबा कल औरैया पहुंचेंगी मायावती। ये बड़ी खबर है। बिधुना के बेला कस्बे में जनसभा करेंगी मायावती। बिधुना विधानसभा से गौरव सिंह है प्रत्याशी जिनके लिए वोट की अपील करेंगी। औरैया की तीनों विधानसभा प्रत्याशियों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये भी जानकारी है कि 2012 के बाद से पहली मर्तबा कल औरैया पहुंच रही है मायावती। वहां पर बिधुना के बेला कस्बे में जनसभा करेंगी। साथ ही साथ औरैया की तीनों विधानसभा प्रत्याशियों के लिए लोगों से वोट की अपील, माहौल को अपने पक्ष में करने की जुगत मायावती भी लगातार कर रही है। उसी फहरिस्त में आगे बढ़ते हुए औरैया का ये दौरा बहुत अहम है। और अब बात करते हैं वीआईपी हुए बैरिया के बागी। जी हां, बलिया के बैरिया से विधायक रहे सुरेंद्र सिंह का भाजपा से टिकट कट गया और अब वो वीआईपी पार्टी के साथ हो गए हैं। उन्होंने इस पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की नैया को मैं पार करूंगा, मुकेश साहनी के झंडे को बुलंद करूंगा। विजय दिलाने के लिए मुकेश साहनी जी की पार्टी जो है हमारे दरवाजे तक चलकर आई है और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इस झंडे को लेकर के, इस सिद्धांत को लेकर के, इस प्रजातंत्र की नैया को पार करूंगा और मुकेश साहनी जी के झंडे को ऊंचा करूंगा। यही मेरे राजनीतिक जीवन की शपथ है। अब बीजेपी से लगातार वो नाराज टिकट की दावेदारी कर रहे थे, टिकट नहीं मिला, टिकट कट गया। उसके बाद वीआईपी पार्टी के साथ वो हो लिए हैं। वीआईपी पार्टी देखिए एनडीए की सहयोगी पार्टी है बिहार में और यहाँ वो उन्हीं के साथ ताल ठोक रहे हैं और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती यहाँ पर हो सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं रामपुर के रण में अखिलेश यादव। जी हां, रामपुर में आज अखिलेश यादव करेंगे जनसंपर्क। 5 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करते हुए अखिलेश यादव आज दिखाई देंगे। थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया है। सुबह 11:45 पर मिलक के शाहबाद पहुंचेंगे, वहां पर जनसभा। और फिर देखिए सिलसिलेवार तरीके से क्या कार्यक्रम पूरा रहने वाला है अखिलेश यादव का, वो आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 1 बजे केमरी में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश दिखाई देंगे। उसके बाद देखिए दोपहर 2 बजे विजय रथ लेकर के जेल रोड तिराहा पहुंचेंगे और फिर शाम को 4 बजे स्वार कस्बा चौराहे पर जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। शाम को 4:45 पर दढ़ियाल में जनसभा करेंगे अखिलेश और फिर शाम को 5:30 बजे टांडा पहुंच करके जनसभा को संबोधित करते हुए यहां पर भी दिखाई देंगे। कुल मिलाकर के ये रामपुर का रण अखिलेश के लिए कितना अहम है वो आप समझ लीजिए। अखिलेश का मिशन पश्चिमी रामपुर में आज अखिलेश यादव करेंगे जनसंपर्क। 5 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार प्रचार वो कर रहे हैं। सुबह 11 बजे से उनके प्रचार की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से शाम को 5:30 बजे तक उनके जनसभाओं का दौर चलता रहेगा। क्या बड़ी बातें हैं, वो 10 बड़ी बातें हम आपको लगातार बता रहे हैं। अखिलेश का मिशन पश्चिम, आप देखिए कितना अहम पश्चिम का किला है। पश्चिमी दरवाजे से लखनऊ पहुंचना चाहते हैं अखिलेश यादव। दोबारा से वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक दी अखिलेश यादव ने और इसीलिए आज रामपुर के रण को जीतने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं।
अब सहारनपुर में जयंत का विजय शंखनाद भी आपको बता देते हैं। सहारनपुर में जयंत चौधरी करेंगे चुनाव प्रचार। आज सहारनपुर के 3 विधानसभा क्षेत्रों में रैली करेंगे जयंत चौधरी, अखिलेश के साथी हैं। सबसे पहले रामपुर मनिहारन जाएंगे जयंत, गंगो विधानसभा सीट पर रैली करने वाले हैं। नकुड़ विधानसभा में जनता को करेंगे संबोधित। एक तरफ अखिलेश यादव रामपुर में ताल ठोकेंगे तो वहीं दूसरी तरफ सहारनपुर में मोर्चा संभालेंगे उनके साथी जयंत चौधरी। यहां पर जानकारी यह है कि सहारनपुर के 3 विधानसभाओं में रैली करते हुए दिखाई देंगे जयंत चौधरी, एक के बाद एक रैली करेंगे। और साथ ही सबसे पहले रामपुर मनिहारन वो जाने वाले हैं, वहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं जयंत के आगमन को लेकर। गंगो विधानसभा सीट पर भी रैली करेंगे जयंत चौधरी और नकुड़ विधानसभा में जनता को संबोधित करते हुए यहां पर भी वो दिखाई देंगे। तो तमाम जो कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं जयंत के आगमन को लेकर, तैयारियां लगभग पूरी यहां पर। अब किस तरीके से क्या कुछ बड़ी बातें यहां से जयंत चौधरी करते हैं उस पर भी लगातार नजर रहेगी। अब जयंत के दौरे से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारी आपको और देते हैं। सहारनपुर में जयंत चौधरी करेंगे चुनाव प्रचार। आज सहारनपुर की 3 विधानसभाओं में रैली करने वाले हैं। सबसे पहले रामपुर मनिहारन जाएंगे जयंत चौधरी और गंगो विधानसभा सीट पर भी वो रैली करेंगे, ये भी जानकारी है। नकुड़ विधानसभा में जनता को संबोधित करेंगे। अब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। सहारनपुर की 3 विधानसभाएं जहां पर रैलीज करते हुए जयंत चौधरी दिखाई देंगे। गंगो विधानसभा सीट पर भी उनकी रैली होनी है। बड़ी संख्या में पहुंचेंगे कार्यकर्ता, गठबंधन के यहाँ पर जुटेंगे और जोश भरने का काम उनमें करेंगे जयंत चौधरी। अब दूसरे दौर का बाहुबली दंगल क्या है वो भी आप जान लीजिए। पहले चरण के बाद अब बारी है 2022 के दूसरे चरण की, जिसमें 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसको लेकर तमाम सियासी दिग्गजों ने एक दूसरे को ललकारना शुरू कर दिया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा तक दूसरे फेज के लिए हुंकार भरते हुए दिखाई दिए। पहले चरण का रण खत्म, दूसरे का शुरू। बिजनौर में योगी की ललकार, जयंत अखिलेश ने भरी हुंकार। सहारनपुर में जमकर गरजे पीएम मोदी, गर्मी पर घमासान प्रियंका का उन्नति विधान। पहले चरण का मतदान खत्म होते हुए दूसरे चरण का घमासान शुरू हो गया है। जब पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे थे तब राजनीति के बड़े बड़े योद्धा दूसरे चरण के लिए अपने विरोधियों पर हमला बोलकर माहौल बना रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश चुनाव में अपनी पहली रैली कर सहारनपुर की धरती से अपने विरोधियों पर जमकर हमला बोल रहे थे। दूसरी तरफ बिजनौर में बिग पिक्चर देखने को मिली, जहां एक तरफ जयंत और अखिलेश की जोड़ी थी तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी थे। वहीं रामपुर की गलियों में प्रियंका गांधी डोर टू डोर प्रचार कर अपने हाथ को मजबूत करने में लगी थी। लेकिन अपनी पहली फिजिकल रैली के जरिए जो माहौल पीएम मोदी ने बनाया और जिस तरह से उन्होंने दंगों का जिक्र कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा, उससे सूबे की राजनीति का पारा चढ़ गया। जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा उसे ही वोट देंगे। सही है ना? दंगा मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये दंगों के खेल फिर से आने नहीं देना है ना। अभी सुना है कि मौसम खराब हुआ था, वो मौसम तो उन्हीं का खराब था। और इस बार उत्तर प्रदेश में झूठ का हवाई जहाज कहीं लैंड करने वाला नहीं है। वहीं बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी और अखिलेश यादव की सीधी लड़ाई देखने को मिली। दोनों ही बिजनौर में थे और कड़े लहजे में एक दूसरे को चुनौती दे रहे थे। न सड़क, न बिजली, न पानी, न चिकित्सालय, न विद्यालय, न विश्वविद्यालय, न मेडिकल कॉलेज, इन सब पर तो उनका ध्यान ही नहीं था। उनका विकास एक ही जगह दिखता था उस समय, और वह था
कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल तक। अब मुख्यमंत्री जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, न जाने कौन सी बातें कर रहे हैं, उनके हम भाषण सुन रहे हैं। जो मुख्यमंत्री सांड ना पकड़ पाए वो बताओ नौकरी क्या देगा। हमारे किसानों को रात भर जगना पड़ रहा है। जब योगी और अखिलेश एक दूसरे पर गरज रहे थे, तब प्रियंका गांधी रामपुर और मुरादाबाद की गलियों में डोर टू डोर प्रचार कर हाशिए पर पड़ी कांग्रेस को मजबूत कर रही थी। ये बयानबाजी जो है ना, जैसे कोई कह रहा है गर्मी निकाल देंगे, कोई कह रहा है चर्बी निकाल देंगे, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं भर्ती निकालेंगे। गौरतलब है दूसरे चरण में यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होना है, जहां 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। ये पश्चिमी यूपी का वो इलाका है जहां 2017 में भाजपा ने अपनी जीत का परचम लहराया था, लेकिन इस बार भाजपा और सपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तराखंड से खबर है, सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा में प्रचार के लिए पहुंचे और इस दौरान मेन चौराहे पर सीएम धामी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय व्यापारियों ने सीएम धामी को लड्डुओं से तोल दिया और इस दौरान सीएम ने कहा कि वो खटीमा के मतदाताओं के प्यार और आशीर्वाद से प्रदेश के प्रधान सेवक बन पाए हैं और एक बार फिर जनता उन्हें जिता करके अपना आशीर्वाद देगी। ये तस्वीर वही की आपको हम दिखा रहे हैं, कितना जोश है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, वो भी आप देखिए। जब पहुंचे अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा तो इस तरीके से स्वागत वहां पर किया गया, अभिनंदन किया गया सीएम पुष्कर सिंह धामी का। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट को लेकर संत समाज में नाराजगी है। अयोध्या के संतों ने प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान की निंदा की। आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब के विवाद को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का पूरा हक है, चाहे वो बिकनी हो, घूंघट हो या फिर जींस हो। उनके इसी ट्वीट को लेकर संतों में भारी आक्रोश है। के साथ खिलवाड़ न करे कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने का काम कर रही है। ये प्रियंका वाड्रा का जो ये बयान है, ये घोर निंदनीय है। क्या बच्चियां विद्यालय में पढ़ने के लिए बिकनी पहन के जाएंगी? हिजाब प्रकरण पे जिस प्रकार से प्रियंका गांधी जी का स्टेटमेंट आया, दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लड़कियां हैं, चाहे वो स्कर्ट में घूमें, चाहे बिकनी में घूमें, लेकिन स्कर्ट और बिकनी ठीक है, हम इसका विरोध हिजाब का नहीं करते हैं। विषय ये है कि विद्या की मंदिर में जिस प्रकार से लोग आज राजनीति कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ पर हिजाब का इस प्रकार से बवाल और विवाद करना ही नहीं चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो ट्वीट किया था, जिसको लेकर संत समाज में आक्रोश है, वो ट्वीट भी आपको हम दिखा देते हैं। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, चाहे वो बिकनी हो, घूंघट हो, जींस हो या हिजाब, ये तय करना एक महिला का अपना खुद का अधिकार है। क्या वो पहनना चाहती है, ये अधिकार महिलाओं को भारतीय संविधान ने दिया है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो, हैशटैग दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इसके बाद से अब तमाम बयानबाजियां हो रही हैं, संत समाज गुस्से में है।